हवस की भूखी मैडम और स्टूडेंट। मोनिका। मैडम अशोक, ऋषभ और आलोक। स्टूडेंट राकेश, मोनिका का पति। रिया, अशोक की फ्रेंड। मोनिका एक ट्यूशन टीचर है। वह स्टूडेंट को अपने घर पर ही बुलाकर ट्यूशन देती है। उस समय उसके घर पर केवल अशोक, ऋषभ और आलोक ही ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। ऋषभ और आलोक 21 साल के हंसमुख नौजवान हैं। देखने में दोनों ही एवरेज हैं, लेकिन अशोक 22 साल का एक हैंडसम लड़का है जिसे देखकर कोई भी लड़की उसके प्यार में पागल हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद अशोक, ऋषभ और आलोक तीनों अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलते हुए अपनी मैडम को बाय बोलकर चले जाते हैं। शाम का वक्त। मोनिका फ्रेश होकर अपनी बेडरूम में आती है। उसने नाइट ड्रेस पहना हुआ है। वह अपनी जवानी को निहारने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी दरवाजे पर राकेश दस्तक देता है। उस समय राकेश नशे में था। उसकी आंखों में हवस की परछाई साफ नजर आ रही थी। राकेश आगे बढ़ता है और मोनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। मोनिका उसे रोकने की कोशिश करती है। राकेश, आज बहुत मन कर रहा है। मोनिका, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो मुझे। राकेश, क्या हो गया? मोनिका, छोड़ो मुझे, मेरा कोई मूड नहीं है। इतने में राकेश ने मोनिका को बिस्तर पर सीधा लिटा दिया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे हुए था। मोनिका उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राकेश नहीं रुका। थोड़ी देर बाद मोनिका भी इस मस्ती में खो गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में राकेश के खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी। मोनिका ने राकेश को धक्का दिया तो उसने देखा कि राकेश तो सो चुका है। उसे यह देखकर काफ़ी निराशा हुई। वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करके नीचे हॉल में गई। वह अपने पति की शराब की लत के बारे में सोचकर अफसोस कर ही रही होती है कि तभी टेबल पर रखा फ़ोन बज उठता है। मोनिका, मुझे तुमसे मिलना है। अशोक, सोच लो, अगर आज मैं तुमसे मिला तो मैं कल की तरह खुद को रोकूंगा नहीं। मोनिका, मैं भी नहीं रोकूंगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। मोनिका हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने एक 6 फीट का जवान लड़का काली जैकेट पहने हुए खड़ा था। उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप भी पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी टोपी को उतारा। मोनिका, तुम? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अशोक अपने दोनों हाथों को मोनिका के कंधों पर रखता है और उसे हॉल तक लेकर जाता है। वह मोनिका को सोफे पर सीधा लेटा देता है और खुद भी ऊपर लेट जाता है। उसके बाद दोनों रोमांस में खो जाते हैं। रोमांस के बाद, अशोक, क्या देख रही हो? मोनिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अजनबी तुम होगे। अशोक, मैंने तो जब से आपको पहली बार देखा उसी दिन से आपको अपना दिल दे दिया। मतलब सोते जागते हर समय आप मेरे दिल और दिमाग में छाई रहती हो। मोनिका, अच्छा, ऐसा क्या है मुझ में? अशोक, ऐसा ये है, मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी। इतनी खूबसूरत आप बाहर से हैं, उतनी ही खूबसूरत आप अंदर से भी हैं। इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ मैडम। मोनिका, मैम? अशोक, सॉरी मोनिका, आई लव यू। दोनों एक दूसरे की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे होते हैं। तभी अशोक मोनिका के माथे को चूमता है। मोनिका को अच्छा लगता है और वह अपने सिर को अशोक की छाती पर रखकर लेट जाती है। अगले दिन ट्यूशन क्लास शुरू हो चुकी है। अशोक, ऋषभ और आलोक तीनों अपने नोट्स तैयार करने में लगे हुए हैं। तभी मोनिका अशोक के पास जाती है और उसके हाथ से कलम छीन लेती है। अशोक नटखट अंदाज में अपनी कलम को वापस लेने के लिए मोनिका के हाथ पर हाथ फेरने लगता है। ऋषभ और आलोक भी यह सब देख रहे होते हैं। यह देखकर वे दोनों काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। मोनिका अपने दूसरे हाथ से अशोक के कंधों को सहलाने लगती है। इतने में ट्यूशन क्लास बंद करने का समय हो जाता है और तीनों स्टूडेंट मोनिका को बाय बोलकर चले जाते हैं। मोनिका तीनों के जाने के बाद तुरंत दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन तभी अशोक वापसी देता है और मोनिका को पीछे करके खुद दरवाज़ा बंद करता है। उसके बाद वह मोनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। वह मोनिका को क्लासरूम में ही टेबल पर लिटा देता है। थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो जाते हैं। अब मोनिका को यह भी ख्याल नहीं रहता कि राकेश इस समय घर पर ही है। दूसरी तरफ राकेश की नींद खुल जाती है। उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, इसलिए वह पास रखी बोतल को उठाता है और पानी पीने की कोशिश करता है,
लेकिन पानी की बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। वह मोनिका को 1-2 बार आवाज़ भी लगाता है, लेकिन मोनिका कोई जवाब नहीं देती। राकेश अपनी आंखों को मिसलते हुए नीचे हॉल में पहुंचता है। वह फ्रिज से पानी बोतल निकालता है और फिर गिलास में पानी पीता है। तभी क्लासरूम से मोनिका की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। राकेश मोनिका की हंसी सुनकर सोच में पड़ जाता है और तुरंत क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही राकेश क्लासरूम का दरवाज़ा खोलता है, वह देखता है कि मोनिका और अशोक एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। तभी मोनिका की नज़र राकेश पर पड़ती है और वह घबरा जाती है। अशोक भी एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। राकेश यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह तुरंत जाकर अशोक की गर्दन को पकड़ लेता है। मोनिका राकेश को रोकने की बहुत कोशिश करती है। किसी तरह से अशोक वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राकेश दोनों हाथों से मोनिका की गर्दन को दबाने लगता है। मोनिका, राकेश छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? राकेश, बदचलन औरत, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मोनिका, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरतें हैं, मेरे भी जज्बात हैं। राकेश, आज तेरा कोई भी बहाना नहीं चलने वाला, समझी? मेरी नज़रों के सामने पराए मर्द के साथ उसकी सिर्फ एक सज़ा, मौत। मोनिका, मैं मर गई तो तुम्हारी शराब का पैसा कौन देगा? यह सुनते ही राकेश मोनिका की गर्दन से अपना हाथ वापस ले लेता है। मोनिका खांसते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करती है। मोनिका, राकेश, हमारा रिश्ता तो कब का ख़त्म हो चुका है। अच्छा यही होगा कि तुम मुझे मेरी शर्तों पर जीने दो और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा खर्चा उठाती रहूं। बोलो, मंजूर है? राकेश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अशोक, नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। कल ही तो तुम्हारे पति ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। मोनिका, मेरा यकीन मानो अशोक, मैंने बात संभाल ली है, तुम टेंशन मत लो और घर आओ। अशोक, देखो मैं नहीं आ रहा। मोनिका, अरे मैंने कहा ना, मैंने बात संभाल ली है, तुम बस घर आओ। अशोक, अच्छा ठीक है। थोड़ी देर में अशोक मोनिका के घर पहुंचता है। राकेश दरवाज़ा खोलता है। राकेश अशोक को देखकर आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी मोनिका, अशोक अंदर आओ ना, क्लास कब से शुरू हो चुकी है? क्लास में पहुंच जाने के बाद मोनिका, आज से एक हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है। मोनिका, रिया प्लीज़ कम इन। रिया। मोनिका, ये रिया है, BNT कॉलेज में पढ़ती है। ऋषभ, हाय रिया। मोनिका, रिया जाओ, जाकर बैठो। क्लास खत्म हो जाने के बाद रिया, क्या तुम्हारा नाम अशोक है? अशोक, हाँ। रिया, क्या तुम मुझसे अपने नोट्स शेयर करोगे? अशोक, श्योर, क्यों नहीं। कौन से चाहिए आपको? रिया, फिजिक्स के। अशोक, ये लो। रिया, थैंक यू। जैसा कि तुम जानते हो कि मैंने ये कोचिंग अभी अभी ज्वाइन करा है, तो मुझे सब्जेक्ट में थोड़ी कन्फ्यूजन है, क्या तुम मुझे गाइड करोगे? अशोक, हाँ क्यों नहीं, यही पास में एक पार्क में चलते हैं। रिया, अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तुमसे? अशोक, हाँ पूछो। रिया, सच बताओगे ना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अशोक, नहीं। रिया, तब तो ठीक है। अशोक, अब चलें? दोनों मुस्कुराते हुए पार्क की ओर निकल जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।